ठीक है। इसको बच्चों हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो वन वन फंक्शन होते हैं और ऑन्टो फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, उन फंक्शंस को हम बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 से रिलेशन फंक्शन नहीं किया या किसी चैनल से आपको या स्कूल में या कोचिंग से आपको नहीं समझ में आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करिए, ठीक है। पार्ट 1 से खुल के आएगा, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैंने कवर किया है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बाइजेक्शन क्या होता है या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों ऐसे फंक्शन जो वन वन फंक्शन भी होते हैं और ऑन्टो फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने वन वन ऑन्टो के बारे में देखा है। तो कहता है कि अ फंक्शन मैप फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव इफ इट इज़ वन वन एज वेल एज ऑन्टो। अगर फंक्शन वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो तो ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या वन वन ऑन्टो फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और आपको बाइजेक्शन चेक करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी होंगी, ठीक है बच्चों। बाइजेक्शन के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी होंगी। पहला, उसका इंजेक्शन चेक करना पड़ेगा। इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। इंजेक्टिविटी मतलब समझ रहे हो कि फंक्शन वन वन है कि नहीं। अरे वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी तो बोलते थे। और दूसरा आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। सर्जेक्टिविटी मतलब वो सर्जेक्शन है कि नहीं, तो यहाँ इंजेक्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा और उसका सर्जेक्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा। सर्जेक्शन का मतलब वो ऑन्टो है कि नहीं। तो ये दोनों बातें हम करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको रिवाइज करा दें कि कोई फंक्शन बाइजेक्शन तभी होगा जब वो ये वाली और ये वाली कंडीशन को फॉलो करता होगा। याद है वन वन की कंडीशन क्या थी कि f of x इज इक्वल्स टू f of y अगर आप रख दो और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाए y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट a। याद है ना, जब कोई फंक्शन सेट a से b पे मैप कर रहा होता है और सेट a के हर एक डिफरेंट एलिमेंट की सेट b में डिफरेंट इमेज होती है, तो ऐसे फंक्शन को वन वन बोलते हैं। फिर ऑन्टो फंक्शन क्या होता था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, मतलब कोई एलिमेंट हम चूज करते थे कहाँ से, सेट b से, और हम ये दिखा देते थे कि इस सेट b में एग्जिस्ट करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज मौजूद है, यानी कि सेट b में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो वही हमने लिखा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that f of x is equal to f of y when the function maps from a to b। अब बच्चों देखो, ये जो एग्जांपल आपको दिया है ये वन वन भी है और ऑन्टो भी है। ध्यान से चेक करो, वन वन भी है और ऑन्टो भी। क्यों? क्योंकि सेट a के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर है और हर एक एलिमेंट जो कि अगर यहाँ से अगर आप कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो उसकी यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस मिलेगी। तो वन वन है और यहाँ से कोई भी आपका एलिमेंट छूटा नहीं है, इसलिए ऑन्टो भी है। तो अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस ना करके ये क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन मैप फ्रॉम क्यू टू क्यू। इसका मतलब समझते हो बच्चों, क्यू टू क्यू का क्या मतलब होता है, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। सुन लीजिए, क्यू क्या होता है, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। जब भी आपको एग्जाम में क्यू टू क्यू आए तो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर p एंड q आर व्हाट, इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2/3 या -3/2, ये सब क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हैं। p और q क्या है, इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। और 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, बिकॉज 0 को हम 0.1 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों ये फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ, q से q, ठीक है। तो ये q से q मैप कर रहा है और हमको शो करना है कि ये क्या है, ये बाइजेक्शन है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और फंक्शन का रूल क्या है, फंक्शन का रूल है, यहाँ हम देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। फंक्शन दिया हुआ है आपको q से q पे और फंक्शन का जो रूल है वो क्या है, 2x - 3, ठीक है। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो इसको बाइजेक्शन करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि ये वन वन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे वन वन है कि नहीं है, ठीक है। हम क्या चेक करने जा रहे हैं, वन वन चेक करने जा रहे हैं। वन वन का मतलब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इसकी इंजेक्टिविटी स्टूडेंट चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी कैसे करते थे, याद करिए। इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते थे, x, y बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू सेट a। सेट a मतलब पहला वाला a, पहला वाला a का मतलब क्या, डोमेन, ठीक है। डोमेन में से हम दो एलिमेंट लेते थे, ठीक। और ये हो गई आपकी क्या, को डोमेन। फंक्शन हमेशा मैप करता है डोमेन से कहाँ, को डोमेन पे, ठीक। तो दो एलिमेंट चूज करिए सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन। और डोमेन क्या है यहाँ पर, रैशनल नंबर का सेट। तो x एंड y, चूज x एंड y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि कहाँ बिलोंग करते हैं, वो डोमेन को बिलोंग करते हैं। अब क्या करते थे स्टूडेंट्स, अब हम पुट करते थे क्या, f of x इज इक्वल्स टू f of y पुट करेंगे, ठीक। अरे वन वन वाला वीडियो देखा है ना आपने, पुट
पुट दो बार लिख दिया, सॉरी, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई हमने पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स कैसे बनेगा, ये पूरा, यानी कि 2x माइनस 3 इज एफ ऑफ वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख दो, तो 2y माइनस 3। अब ध्यान से देखिए -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल्स टू 2y, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू y आ गया। तो आप लेके क्या चले थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आ गया, x इज इक्वल्स टू y आ गया। तो हेंस दिस फंक्शन इज व्हाट 1 1, ये फंक्शन क्या है 1 1 है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ से आप चूज करेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या है 1 1 है, 1 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या, ऑन्टो चेक करेंगे, या फिर हम बोलें तो हम चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे इसकी सर्जेक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं इसको हम, कि हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इसकी सर्जेक्टिविटी। ओके, तो आइए इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी, तो सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करते थे, याद है, हम कोडोमेन में से, याद है आपको, हम कोडोमेन में से कोई एलिमेंट चूज करते थे, याद है ना आपको, y बिलोंग्स टू b चूज करते थे आप। तो उसी तरीके से यहाँ से हम एक एलिमेंट चूज करेंगे b से, और b क्या है यहाँ q वाला सेट है ना कोडोमेन। तो हम चूज करेंगे क्या, टेक एनी आर्बिट्री एलिमेंट y सच दैट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। ये q क्या है, रैशनल नंबर का सेट को, हालांकि डोमेन भी रैशनल नंबर है, कोडोमेन भी रैशनल नंबर है, तो हमको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए कि हमने इसको कहाँ से चूज किया है, कोडोमेन से, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट करते थे, वाई पुट करिए। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। उसके बाद क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, ठीक। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा क्या, y प्लस 3/2। अब हम ये चेक करते थे, क्या चेक करते थे, चेक करते थे कि क्या हर एक y के लिए, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर के लिए x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कहाँ डोमेन में। तो चेक करो बच्चों, आप y की कोई भी वैल्यू लो, y लेना कहाँ से, इस बात का आपको ख्याल रखना है, y कहाँ से लेना है, रैशनल नंबर। बच्चों कोई भी रैशनल नंबर लो, कोई भी रैशनल नंबर लो आप यहाँ पे, चलो मैं आपको एक दो लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। अगर तुम देखो x इज इक्वल्स टू क्या बनाया तुम्हारे पास, y प्लस 3/2, इसी को हम क्या बोलते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ y, ठीक। तो अगर तुम y 0 चूज करो, 0 एक रैशनल नंबर है, ध्यान से चेक कर लेना, 0 बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रैशनल नंबर। y अगर 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा 3/2, 0 प्लस 3 3/2, एंड 3/2 ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, रैशनल नंबर, ठीक। इसी तरीके से y कुछ भी ले लो, y मान लो तुमने 2/3 लिया, y की वैल्यू तुम अगर 2/3 लो तो इसको यहाँ रख के सॉल्व कर लेना, x फिर से एक रैशनल नंबर ही आएगा, यानी कि हर एक y के लिए हर एक y जो कि रैशनल नंबर को बिलोंग करता है उसकी एक प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट, देयर क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर सच दैट व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y आता है, हेंस दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज ऑन्टो। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। कर लीजिए, क्वेश्चन ले रहे हैं, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे मैप कर रहा है, मैं फटाफट करूंगा। ये फंक्शन दिया है 3x³ + 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे क्या, इसकी इंजेक्टिविटी, यानी कि हम चेक करेंगे इसकी इंजेक्टिविटी मतलब समझते हो ना क्या, कि ये 1 1 है कि नहीं, चेक फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए अगर चेक करोगे बच्चों तो बहुत इजी है, क्या करेंगे, दो एलिमेंट चूज करेंगे, x, y, कहाँ से चूज करते हैं, x, y, ये हम डोमेन से चूज करते हैं, याद है ना आपको, x, y बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन। अरे भाई याद है, अगर कोई फंक्शन कहाँ से मैप करे, a से b पे, तो 1 1 चेक करने के लिए हम x, y को बिलोंग करवाते हैं कहाँ से, डोमेन से। और चेक करो यहाँ पे जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर का सेट, और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर का सेट, यानी कि ये वाला सेट भी क्या है, a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। तो x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर हमने चूज़ किया, यानी कहाँ से चूज़ किया हमने, इसको डोमेन से चूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट कर दीजिए। चलिए पुट करिए f ऑफ x, तो ये रहा फंक्शन f ऑफ x 3x³ + 5 इज इक्वल्स टू f ऑफ y, जहाँ जहाँ x है वहाँ y रखो, तो 3, ये x³ की जगह y³ हो जाएगा, ठीक। 5 से 5 गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया आपके पास, 3x³ इज इक्वल्स टू 3y³, 3 से 3 कैंसिल हो गया। बच्चों हमने आपको बताया था जब कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप करे,
मतलब x और y अगर रियल नंबर होते हैं तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब है, तो आप x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होता तो हम x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई लिखते हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि लेके क्या चले थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, आ क्या गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हेंस इट इज 1 1, तो इट इज व्हाट, इट इज 1 1, तो ये 1 1 तो हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या, इसकी सर्जेक्टिविटी। अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी कि ये ऑन्टो है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। ऑन्टो होने के लिए बच्चों हम क्या करते थे, ऑन्टो होने के लिए हम एक एलिमेंट कहाँ से चूज़ करते थे, कोडोमेन से, y बिलोंग्स टू b होता था, याद है। तो हम चूज़ करेंगे, लेट्स से वी आर गोइंग टू चूज y बिलोंग्स टू सेट b, दूसरा वाला सेट, और दूसरा वाला सेट खुद ही क्या है, रियल नंबर का सेट है, यानी कि लेट अस से y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मींस y बिलोंग्स टू व्हाट, कोडोमेन। कोडोमेन में से हमने एक एलिमेंट y चूज किया। अब क्या करते थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करते थे, तो f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x, दिस इज 3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू y। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू y के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा पहले तो y माइनस 5, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 अपॉन 3। अब यहाँ से क्यूब हटाओगे तो उस पर क्यूब रूट लगेगा, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट वाई इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास वाई माइनस 5 अपॉन 3 की होल पावर 1 अपॉन 3, ओके। यहाँ से क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट का मतलब इसकी होल पावर 1 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हर एक वाई रियल नंबर में से आप कुछ भी चूज़ करो और यहाँ रखो तो देयर एग्जिस्ट एक्स, उसका एक्स जरूर निकल के आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर ये नंबर नेगेटिव भी आ गया, भाई रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2.1, 1.0, 0.1, 0.2, 3, 4, √2, √4, ये सब रियल नंबर है, ठीक। तो रियल नंबर आप कोई भी चूज़ करो, कोई भी वाई चूज़ करो आप, कहाँ से, कोडोमेन से, और यहाँ रखो, यहाँ रखो। अगर आपने 1 भी चूज़ किया तो ध्यान से चेक करो, वाई की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 5 अपॉन 3 की होल पावर 1 अपॉन 3 मीन्स माइनस 4 अपॉन 3 की होल पावर 1 अपॉन 3। सुनो, हमने आपको बोला था नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो एक्स के ही तो इक्वल होगा, वो एक रियल नंबर ही तो होगा भाई। नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब रूट एक नेगेटिव रियल नंबर ही तो होता है, तो यहाँ से वो आपको मिल जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। आप अगर और अच्छा लिखना चाहो तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, और ये आप किसकी बात कर रहे हैं, ये आप कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कहाँ, डोमेन में, ठीक है। हर एक y जो कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, उसके लिए हमको हर बार एक प्री इमेज मिलती है, कहाँ पर, डोमेन में, कहाँ पर, डोमेन में। हैंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ ऑन्टो फंक्शन। अगर और अच्छी लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि दिस शोज व्हाट, मतलब ये जो आ गया है, दिस शोज फॉर एवरी एलिमेंट for every element in codomain there exists a pre-image in domain hence यहाँ से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। तो ये 1 1 भी है, ऑन्टो भी है, इसलिए बाइजेक्टिव हो गया, ठीक। लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7, कह रहा है ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक सेट है ए, और यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट नाम होंगे इनके, है ना, रीता, सीता, गीता, रमेश, ठीक है। स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इस तरीके से करते करते यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं। और जो सेट बी है, यानी कि लेट अ फंक्शन मैप फ्रॉम ए टू एन, मतलब दूसरा वाला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरीके से करते करते 10 11 12 करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, फंक्शन मैप कर रहा है ए से एन तक, और रूल क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। मतलब जब तुम इस फंक्शन में इनपुट देते हो, क्या देखो, जैसे कि तुमने एक्स की वैल्यू क्या ली, भाई एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन होगा ना, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए होगा, और एफ ऑफ एक्स जो भी आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। अरे एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, वाई जो भी आएगा, ठीक, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो जैसे ही तुमने x की वैल्यू s1 ली,
मतलब स्टूडेंट 1 के बारे में तुम बात कर रहे हो तो तुरंत आउटपुट क्या मिलेगा, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x की जगह S1, तो तुमको क्या मिल जाएगा, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट S1, मतलब पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, और पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है सपोज, तो आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक, इसी तरीके से जब तुम f ऑफ S2 निकालोगे, ठीक, तो तुमको क्या मिल जाएगा 2। इसी तरीके से करते करते जब तुम f ऑफ S50 निकालोगे, मतलब 50th स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, 50 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सपोज यहाँ करते करते यहाँ कहीं 10 आ रहा है, फिर 11 12 करते करते 50 आ रहा है, तो ये S50 मैप करेगा किससे, 50 से। अब बच्चों 51 जो यहाँ पे नेचुरल नंबर में होगा, 52 53 ये सारे एलिमेंट्स खाली हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 50 ही बच्चे, तो 51 किसी का रोल नंबर होगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो क्या कि ये 1 1 का एग्जाम्पल है। 1 1 का एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि S1 1 से S2 S2 से S3 3 से S4 4 से, और सुनो इंपॉर्टेंट बात कि हर एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होता है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट एन, दैट्स व्हाई इट इज 1 1। और ऑन्टो क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो there are few elements, या there are many elements in set n, there are many elements in set n like 51 52 53 which have no pre-image in set a, जिनकी set a में कोई pre-image नहीं है, इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। और जो इसकी लैंग्वेज आप NCERT से पढ़ सकते हो। लेते हैं NCERT का एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे भी फंक्शन का जो रूल है वो 2x है, और यहाँ पे भी फंक्शन का रूल क्या है, 2x है। तो फंक्शन दोनों टाइम सेम है, लेकिन क्या अंतर है, चेक करो, डोमेन कोडोमेन का, डोमेन कोडोमेन का। ठीक है, पहला फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वो मैप कर रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और दूसरा फंक्शन जो है वो मैप कर रहा है, फंक्शन का रूल तो सेम है, फंक्शन क्या है, f of x is equals to 2x, f of x is equals to 2x, मतलब जो भी x डालोगे उसका 2 टाइम्स तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, बट ये फंक्शन मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिखाता है कि ये 1 1 है, ऑन्टो नहीं है। तो आओ जरा चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं, मतलब इसकी इंजेक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो इंजेक्टिविटी के लिए आप क्या करते थे, ध्यान से चेक करिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो इंजेक्टिविटी के लिए आप 2 एलिमेंट चूज करते थे, कहाँ से, डोमेन से। तो हम चूज करेंगे 2 एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, मतलब कहाँ से चूज किया आपने, डोमेन से चूज किया। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y रख देते थे और चेक करते थे कि x इज इक्वल्स टू y आ रहा है कि नहीं। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y रखिए, f ऑफ x कितना है 2x इज इक्वल टू f ऑफ y कितना है, कितना हो जाएगा 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y आ गया। लेके क्या चले थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y आ क्या गया, x इज इक्वल्स टू y आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 1 1 तो हो गया, ये 1 1 तो हो गया। ठीक, और आप क्लियरली देख भी सकते हैं क्या कि यहाँ पे अगर कुछ थोड़े, मैं इसको सेट्स को ना मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ तो विजुअलाइजेशन आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के सेट हैं, और नेचुरल नंबर के सेट बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम एल्गोरिथम से इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब आप f ऑफ 1 निकालोगे, इस फंक्शन में f ऑफ 1 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा 2, क्योंकि 2 1 2। ठीक, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 4, तो 2 मैप करेगा किससे, 4 से। जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 3 6। इस तरीके से आप देखो ये 1 1 तो होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज आपको दूसरे वाले सेट यानी कि नेचुरल नंबर में मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके, यानी कि जैसे कि 4 मैप करेगा किससे, 8 से, तो कुछ भी यहाँ से नहीं छूटेगा आपका, हाँ यहाँ से छूट जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, 1 मैप नहीं होगा किसी से, 3 मैप नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा। तो 1 1 तो है ये, क्योंकि सेट जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, यहाँ पर हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। ठीक, तो ये 1 1 तो है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले सेट में कुछ नंबर छूट जा रहे हैं, जैसे कि 1 3 5, ये तो किसी से मैप नहीं होगा। अब इसी चीज़ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से, ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो ये हो गया, वो तो विजुअलाइज मैंने आपको कराया था। अब हम चेक करेंगे इसकी सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो सर्जेक्टिविटी यानी कि तुम क्या चेक करने जा रहे हो, सर्जेक्शन, यानी कि ये ऑन्टो है कि नहीं, ये चेक करने जा रहे हो। और जब ऑन्टो आप चेक करते थे तो क्या करते थे आप, ऑन्टो के लिए आप एक y चूज़ करते थे, कहाँ से, दूसरे वाले सेट मतलब कहाँ से चूज़ करते थे, कोडोमेन में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे y, टेक y बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, मतलब कहाँ से चूज़ किया है, को डोमेन में से। ठीक है, को डोमेन में से चूज़ किया है, सच दैट हाँ इस तरह चूज़ किया, और उसके बाद क्या करते थे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y रख देते थे। एंड व्हाट इज f ऑफ x, दैट इज 2x, f ऑफ x 2x है।
अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y/2। अब चेक करते थे क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, मतलब हर एक y जो कि को डोमेन में है उसके लिए क्या x आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। ध्यान से चेक करिए, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स y बिलोंग्स टू कोडोमेन sometimes we do not get x belongs to natural number, यानी कि x जो है वो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ y के लिए। एग्जाम्पल भी दे दोगे वहाँ एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम y इज इक्वल टू 1 लें तो y क्या होता है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब उठाया तो आपने इसको कहाँ से, कोडोमेन में से है, ठीक है। बट अगर इसके लिए आप क्या निकालोगे, y की प्री इमेज निकालोगे, मतलब 1 की अगर प्री इमेज निकालोगे तो नहीं आएगी। पता है कैसे निकालो, यहाँ से x इज इक्वल टू y की वैल्यू रखो यहाँ 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1/2 थोड़ी ना आता है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल भी आपने दिया जिसकी हेल्प से एग्जामिनर को थोड़ा क्लियर हो गया। तो ये वाला 1/1 है बट ऑन्टो नहीं है। अब ये वाले को देखो स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वाला क्लियरली 1/1 तो होगा, आप इसी तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, मैं फटाफट कर देता हूँ, क्या करोगे, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। कहाँ से चूज़ किया आपने इसको, डोमेन से चूज़ किया, ठीक। और उसके बाद आप पुट करोगे f ऑफ x इज सॉरी नॉट नेचुरल नंबर यार, ये डोमेन क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर से चूज़ किया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू y, तो ये 1/1 तो हो जाएगा, ये 1/1 तो 1/1 के लिए पास हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमको चेक करना है क्या, इसकी सर्जेक्टिविटी। तो इसकी सर्जेक्टिविटी जब चूज चेक करोगे स्टूडेंट तो क्या करोगे आप, सर्जेक्टिविटी के लिए एक एलिमेंट y लोगे, ठीक है, y लोगे कहाँ से, कोडोमेन में से, ठीक। तो y बिलोंग्स टू r हमने चूज़ किया, को डोमेन में से चूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू y रखोगे तो वापस से x इज इक्वल्स टू y/2 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ मैं थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ। अब आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों क्या, कि आप कोई भी y लो, चेक करो क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। आप रियल नंबर में से कोई भी y चूज़ करो बच्चों, आप y इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 लो। जैसे y इक्वल टू 1 लिया था तो 1/2 क्या होता है, 0.5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, यानी कि 1 मैप करेगा किससे, अब देखो जरा, अब ये नेचुरल नंबर के सेट ना होके क्या हो गए, रियल नंबर, यानी कि दुनिया के सभी रेशनल इरेशनल नंबर इसमें, सभी रेशनल इरेशनल नंबर इसमें। तो यहाँ 0.5 भी तो आता होगा, 0.2, 0.1 ये सब कुछ आता है, बहुत सारे नंबर आते होंगे। तो जब आपने y इक्वल टू 1 चूज़ किया तो उसकी मैपिंग किससे हो गई, 0.5 से, यानी कि आप कोई भी y चूज़ करो कहाँ से, कोडोमेन में से, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक प्री इमेज पक्का मिलेगी कहाँ, डोमेन में, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे हेंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, लैंग्वेज भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन or every element of codomain there exists a pre-image in domain, ठीक है। hence it is what, it is onto also। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बाइजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों देखो कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है। कुछ बच्चे एग्जाम में रट के जाते हैं, रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर उन्होंने डोमेन कोडोमेन बदल दी तो पता लगा कि आप रट के गए थे बाइजेक्टिव वाला और वहाँ बाइजेक्टिव नहीं हुआ, आप जबरदस्ती करने में लगे हुए, ठीक है। तो आपको फील होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एग्जाम में दिमाग अपना खुला रखना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, और आपको एल्गोरिथम फॉलो करके इसको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो कर लीजिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11। कोई फंक्शन है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे मैप कर रहा है, और फंक्शन का रूल क्या है, x², मतलब ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो आपको बताना है कि नाइदर 1/1 नॉर ऑन्टो, ना तो ये 1/1 है और ना ही ये ऑन्टो है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे इसके 1/1 के लिए, यानी कि हम चेक कर रहे हैं इसकी इंजेक्टिविटी इसकी चेक कर रहे हैं। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करते थे, आप दो एलिमेंट चूज़ करते थे, x, y, कहाँ से, डोमेन से, ओके। तो लेट अस टेक 2 एलिमेंट्स x, y फ्रॉम
फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डोमेन। डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि डोमेन से चूज़ किया है, ताकि हमें खुद ही क्लियर हो कि हमने कहाँ से चूज़ किया है। ठीक, अब क्या करते थे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई पुट करते थे। तो चलिए पुट करिए, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। हमने आपको कई बार बताया कि अगर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब है तब तो आप एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिख सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई लिखेंगे। ठीक, तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पे तो दो चीज़ें आ गई, क्या कि x इज इक्वल्स टू वाई भी है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस वाई भी है, प्लस माइनस वाई आया ना, यानी कि x इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू वाई, x इज इक्वल्स टू वाई एग्जैक्टली नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 के लिए फेल हो गया। ठीक, अब हम चेक करेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे इसकी सर्जेक्टिविटी। ठीक, अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे। अच्छा, आप फील भी कर सकते हो बच्चों, पता है कि वो 1 1 क्यों नहीं है ये, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक, और अगर आप 1 का भी स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 है। ये क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, और जो मैनी 1 होता है वो 1 1 नहीं होता है। फिर भी ये 1 1 के लिए तो फेल हो गया है, हमने आपको दिखाया। अब हम चेक करेंगे क्या, इसकी सर्जेक्टिविटी। ओके, यानी कि हम क्या चेक करने जा रहे हैं, ऑन्टो है कि नहीं। इसके लिए क्या करते थे हम, y बिलोंग्स टू कोडोमेन चूज़ करेंगे। तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। y बिलोंग्स टू कोडोमेन हमने चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद क्या करेंगे, चूज़ करने के बाद f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करेंगे। ठीक, एंड व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू चूज करेंगे किसके टर्म्स में, y के टर्म में। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस। ठीक, हमेशा देखिए जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चेक करिए क्या कि क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, नहीं। ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम इफ़ y इज इक्वल्स टू -2 ले लिया जाए, ध्यान से चेक करो, y कहाँ से, कोडोमेन से। -2 अगर हम ले लें जो कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो भैया x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -2। y की वैल्यू यहाँ -2 रखो, और हमको पता है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। ये तो क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, आयोटा के फॉर्म में आएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ठीक, तो क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, समटाइम्स वी डू नॉट गेट, समटाइम वी डू नॉट गेट प्री इमेजेस x इन सेट R। ठीक है, कभी कभी हमें प्री इमेज नहीं मिलती है। किसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, -2, क्योंकि आप सीधे भी देख सकते हो यार, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ कैसे जाते हो, स्क्वायर करके, x का स्क्वायर करके। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आंसर आपको नेगेटिव मिल ही नहीं सकता, इसलिए -2 छूट जाएगा। -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, करने का ये तरीका है, इसलिए ये ऑन्टो भी नहीं है। ओके बच्चों, तो कर लीजिए इसको आप, और इसका इसका ग्राफ भी आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उस ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है, आप चाहो तो आप ग्राफ बना सकते हो, x की वैल्यू डालते जाना, y की निकालते जाना, और वैसे भी ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर जो भी होता है पैराबोला होता है, वो कहाँ से आता है, ऑरिजिन से आता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देखो, ये -1 और 1। ठीक है, तो 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, और -1 डाला तब भी 1 का स्क्वायर 1 ही आया। तो ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 पे इसकी 2 इमेजेस हैं, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ग्राफ से एक और चीज़ देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या कि ध्यान से चेक करो, ये कभी देखो -2 अगर हम लें यहाँ कहीं, या -1 लें। ठीक है, तो -2 या -1 के लिए, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर आएंगे यहाँ, उसके लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इस -1 के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर 0 डालोगे तो y कुछ आ ही नहीं रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे y 0 आ रहा है, ना कि -1। मतलब यहाँ से कभी ग्राफ जाता ही नहीं है, कहाँ से, -1 से -2, ये नेगेटिव नंबर से कभी ग्राफ जाता ही नहीं है। ग्राफ हमेशा कौन सी वैल्यू लेता है, y में पॉजिटिव वाली हमेशा
पॉजिटिव वाली, ठीक। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे वो तो मैप हो जाएंगे, बट नेगेटिव वाले छूट जाएंगे, इसलिए ये ऑन्टो का एग्जाम्पल भी नहीं है। ओके।